बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 भारत में उद्योग। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि उद्योग किसे कहते हैं, लेकिन पुनः यानी कि अभ्यास करते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। अर्थात मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण करता है उस कार्य को उद्योग कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि उद्योग किसे कहते हैं। अब इसके पश्चात पढ़ते हैं कि भारत में उद्योग के कितने प्रकार हैं। तो भारत में उद्योग के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर, चौथा है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर और पांचवा है कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्वामित्व के आधार पर। तो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें पहला है निजी उद्योग, जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। अर्थात बच्चों, ये नाम से ही पता चल रहा है कि निजी उद्योग, यानी कि जो भी उद्योग खोलेगा उसका स्वामी वह खुद होगा, उसका निजी उद्योग होगा, अर्थात उसका मालिक वह स्वयं होगा, इसलिए यानी कि उसको कहेंगे निजी उद्योग। इसके पश्चात दूसरा है सरकारी उद्योग। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात सरकारी उद्योग का संचालन सरकार करती है। बच्चों, आप तो समझ ही गए कि निजी उद्योग किसे कहते हैं और सरकारी उद्योग किसे कहते हैं। इसके पश्चात पढ़ते हैं सहकारी उद्योग, जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। सहकारी स्वामित्व में अर्थात 2 या 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति मिल के जो उद्योग खोलते हैं उसे कहते हैं सहकारी उद्योग। अब इसके पश्चात है मिश्रित उद्योग। मिश्रित अर्थात मिला हुआ, जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक के स्वामित्व में होते हैं। अर्थात मिश्रित उद्योग उसे कहेंगे जो निजी और सहकारी ये दोनों ही मिलके जो उद्योग खोलेंगे उसे कहेंगे मिश्रित उद्योग। तो बच्चों, आप स्वामित्व के आधार पर आपने यानी कि उद्योग पढ़ा। अब पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। बच्चों, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि आधारभूत उद्योग कैसा हुआ कि जैसे लोहे की हर मशीन बनती है और हर मशीन के पुर्जे लोहे के ही बनते हैं और वो सारे पुर्जे मिलकर यानी कि एक कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे कि बस है, ट्रक है या कोई भी और भी दूसरी वस्तु ले लो तो चक्की वगैरह हैं, ये सब किनकी बनी है? लोहे की। लेकिन उसके जो पार्ट्स बने हैं वो किसके बने हैं? लोहे के। तो वो सारे पार्ट्स बनाकर जब हमको मिलते हैं उसके बाद में एक मशीन तैयार होती है और उसके बाद में उस मशीन को यानी कि फिर व्यापारी यानी कि बेचता है। तो इस प्रकार यानी कि आधारभूत उद्योग हम उसे कह सकते हैं कि जो वस्तु लोहे की बनकर और फिर एक वस्तु का निर्माण करती है और उस वस्तु के द्वारा जो व्यापार होता है, जो उद्योग होता है, जो धंधे चलते हैं, उसको यानी कि
आधारभूत उद्योगों में लेते हैं। तो बच्चों आप जान ही चुके कि आधारभूत उद्योग कैसे हुआ। अब इसके पश्चात है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता अर्थात हम स्वयं हैं। हम स्वयं कैसे कि जो भी वस्तुएं जो उद्योग में बनती है, जो हमारी ज़रूरतों की होती है और उसका हम उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हम खुद करते हैं, इसलिए हम हुए उपभोक्ता। तो इसमें क्या लिखा है कि वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे कि वस्त्र हमारे दैनिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और हम लोग इसको पहनते हैं, तो यह उद्योग हुआ उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी हम लोग रोज़ यानी कि उपयोग में लाते हैं, तो इसका उद्योग हुआ उपभोक्ता उद्योग, यानी कि उसका हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, उसको कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। जो हमारी रोज दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम जिसका उपयोग करते हैं, उसका जो उद्योग होता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। अब इसके पश्चात है आकार के आधार पर। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से अपलोड नहीं होती है, तो आज इतना ही। और इसके पश्चात यानी कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा जो उद्योग है आकार के आधार पर, तैयार माल के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर, तो ये उद्योगों के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो आप सभी वीडियो देखें, और यदि कोई अगर विषय से संबंधित अगर कोई बात अगर या कोई चीज़ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बच्चों सभी वीडियो देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड बाय बच्चों।